लेकिन हम जब शिष्य के स्टेज पर होते हैं तो फिर शिकायत मुंह से निकल ही जाती है। संत कृपाल सिंह जी महाराज की जिंदगी का वाकया कि एक बार जब कि वो ब्यास नदी के किनारे से गुजर रहे थे तो उन्हें पता लगा कि यहाँ एक कोई संत महापुरुष रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो मेरी सैर भी हो जाएगी नदी के किनारे। उनको पानी का बहुत शौक था और मैं संतों के दर्शन भी कराऊंगा। तो गए, तो जब उन्होंने उन महापुरुषों को देखा तो उन्हें एकदम से लगा कि इन्हें तो 7 सालों से मैं अपने अंदर देख रहा हूं। जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन हुए तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस करा कि जो रूप में अंदर देख रहा हूं ये तो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का है। तो जब उनसे मिले तो उनके मुंह से लफ्ज निकल आए कि आपने इतनी देर क्यों लगा दी मुझे दर्शन देने की। नेचुरल कि 7 सालों से अंदर में दर्शन हो रहे हैं। तो ये लफ्ज जब हजूर ने सुने तो हजूर ने बड़े प्यार से यही फरमाया कि यही उचित समय था तुमको मिलने का। अभी जो लफ्ज है कि आपने इतना समय क्यों लगाया मुझे दर्शन देने के लिए, ये भी हरफे शिकायत हो गई। एक किस्म की शिकायत कि मुझे 7 साल पहले क्यों नहीं मिले आप। लेकिन हजूर को मालूम था कि कौन सा समय उचित है, राइट है संत कृपाल सिंह जी महाराज को दर्शन देने का। तो उन्होंने उसी समय उन्हें दर्शन दिया। तो हम जब शिष्य होते हैं तो हमारे अंदर कई कारण करके शिकवा करना, शिकायत करना आ जाता है। और वो क्योंकि जिंदगी में आ सकता है तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इसके बारे में यही समझा रहे हैं कि अगर हमें समझ में हो कि हम किससे बात कर रहे हैं, हमें समझ में हो कि जिसको हम शिकायत कर रहे हैं वो सब कुछ जानने वाले हैं, तो फिर शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं होती। महापुरुष हम समझाते हैं कि सृष्टि पिता परमेश्वर ने रची, अपनी मौज में रची, अपने अंशों को अपने आप से अलग किया, उन्हें अलग अलग मंडलों में बसने के लिए भेज दिया। उन्होंने सब कुछ बनाया, उन्होंने सब कुछ रचा है और उनकी मौज में सब कुछ होता है। किसी कारण काल ने कुछ वरदान मांगे और पिता परमेश्वर ने अपनी मौज में उसे दे दिए। एक ये था कि पिता परमेश्वर कोई चमत्कार नहीं करेंगे रूहों को वापस बुलाने के लिए। ये जो अपने हिस्से उन्होंने अलग किए, आत्माएं रूहें अलग अलग मंडलों में भेदी बसने के लिए, कि निचले 3 मंडलों में पिंड, अंड और ब्रह्मांड में, जिसे काल को अपनी मौज में उन्होंने दे दिए कि आत्माएं जो वहां होंगी उन्हें प्रभु कोई चमत्कार के जरिए वापस नहीं बुलाएंगे। तो प्रभु ने वरदान दे दिया। फिर उन्होंने एक तरीका निकाला कि सत्संग के जरिए वो उन आत्माओं को वापस बुलाते हैं। तो हर टाइम पर एक न एक प्रतिनिधि पिता परमेश्वर का धरती पर रहता है जिसके जरिए वो आत्माएं वापस पिता परमेश्वर को जा सकती हैं। उन्हें हम अपने महापुरुष कहें, सदगुरु कहें, महाराज जी कहें, किसी नाम से पुकारें।